ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अनीता है। मैं पंजाब से सुनाम शहर से हूँ। ज्ञान में चलते हुए हमें 20 साल हो गए हैं और बाबा ने इस बच्चे को निमित्त बनाकर हमें बाबा से मिलाया। इस बच्चे के लिए हम दर दर गए, कभी हॉस्पिटल, कभी पंडित के पास, कभी गुरुओं के पास, कि इस बच्चे का कुछ इलाज हो सके। जब ये छोटा था तो बिल्कुल भी कुछ पहचानता नहीं था कि मम्मी कौन है, पापा कौन है। तो बड़ा लगता था कि कैसे इस बच्चे को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर अचानक से हमें कुछ ज्ञान मिला और प्राप्ति हुई कि परमात्मा के पास जाएंगे तो इस बच्चे का कुछ इलाज हो सकता है, जिससे हमें परमात्मा पे विश्वास हुआ और ये बच्चा निमित्त बना। इसके कारण इस बच्चे के लिए भी राह खुली और आगे आगे बड़ा होता गया, जैसे जैसे इसकी बुद्धि में भी वो परिचय आता गया और जिससे इसका दिमाग और भी तेज़ होता गया। अब इसने 12 तक पढ़ाई की है, जैसे भी की है, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान ने इसे बहुत अच्छी बुद्धि दे दी है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम पीयूष गोयल है। मैं पंजाब से आया हूँ। मुझे आत्मा बहुत प्यारी लगती है। बाबा के मूल्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं याद भी बहुत करता हूँ बाबा को, इसलिए बाबा मेरे दिल में हमेशा बसा हुआ है। परमात्मा तो परमधाम के निवासी है, हम आत्मा परमधाम के निवासी है। मैं आत्मा बच्चा भी प्रसाद कर बाबा के साथ ही जाऊँगा। आत्मा समझकर बाबा को याद करने में मज़ा आता है। हम तो 3 बजे उठते हैं, बाबा को याद करने लग जाता हूँ। फिर बाबा को याद करते समय खाना खाता हूँ, बाबा को साथ लेके जाता हूँ, बाबा को साथ लेके आता हूँ। बाबा कहते हैं आओ बच्चे, हम आपको साथ चलते हैं। आपका शुक्रिया बाबा। ओम शांति। हमारे बेटे पीयूष के कारण ही हमें ये बाबा का परिचय मिला, क्योंकि ये जैसे इसका जन्म हुआ, ज़्यादा इसका रोने का, ज़्यादा शोर करने का आदत था, लेकिन हमें 1-1.5 साल तक पता नहीं चला कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, उनसे पूछा कि ये क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो बॉर्डर लाइन इसके अंदर रिटार्डेशन है। तो फिर हमने हॉस्पिटल्स वगैरह में भी चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि इसका मेडिकली कोई अभी इलाज नहीं है, तो आप इसको कोई बात नहीं, एक साधारण बच्चे की तरह इसकी परवरिश कीजिए, इसको एजुकेशन दीजिए। हमने फिर इसको कुछ थोड़ा बड़ा होने के पश्चात इसको स्पेशल स्कूल में डाला। वहाँ पर ये स्कूल में भी गया और उसी स्कूल के नज़दीक बाबा का घर था। उस घर में उसकी मम्मा जाने लगी और इसको भी साथ ले जाती। तो उनके दोनों के रोज़ सेंटर जाने के फलस्वरूप इसके अंदर हमने देखा कि परिवर्तन आ रहा है और ये कई विषयों को, मुरली के विषयों को भी ये समझ पाता था। और कई बार तो सुबह उठ कर के ही ये गीत, बाबा के गीत लगा देता और मुरली सुनने की प्रेरणा हमको भी देता कि आप भी मोबाइल से ही मुरली सुनो। तो उनकी इस बातों को देख करके हमने नोट करना शुरू कर दिया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। और मेरा ऐसा भी अनुभव लगता है कि कुछ जैसे पिछले जन्मों में इसके ज्ञान के संस्कार हैं, क्योंकि शायद बाबा ने युक्ति रची है कि इन जैसे बच्चों को इनके अंतिम जन्म में पवित्र कैसे रखा जाए। तो मेरा खुद को मेरा विश्वास दृढ़ होता है कि बाबा ने इस बच्चे से अवश्य कोई सेवा लेनी है, क्योंकि इसका कई बार बाबा से ऐसी बातें जो आम बोलचाल की भाषा में कर जाता है कि बाबा आपने खाना खा लिया, बाबा आपका शुक्रिया, बाबा आपका थैंक्स। और कई बार मुझको लगता है कि हमसे भी ज़्यादा बाबा की याद इसके पास नेचुरल बनी रहती है। और इतना संवेदनशील भी है इसका मन कि बाबा को कई बार ऑफ़र करता है कि बाबा आपको ठंडी लग रही होगी, आप टोपी पहनो, मफलर लो। तो इस तरह की इसकी बातों से हमें इसके ऊपर कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि हमको गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे बेटे के बीच में रह रहे हैं कि जो हमको बाबा की याद के निमित्त बना के रखता है। और मेरा आप सभी से भी यही निवेदन रहेगा कि ऐसे बच्चों को कभी भी कमज़ोर ना समझें और आप उन आत्माओं को
बाबा के घर के नज़दीक, सेंटर्स के नज़दीक लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें आपका जीवन भी सुख में बन जाएगा, क्योंकि बाबा की जिम्मेवारी हो जाएगी और हम भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हम इस बच्चे से क्या, क्योंकि ये बच्चे व्यापार या किसी और जॉब में तो जा नहीं सकते, इसीलिए हमें भी ऐसा हो जाएगा कि बाबा ने इन बच्चों को अपना लिया है और उनका जीवन सुंदर हमारे सामने ही, हमारे जीवन काल के दौरान ही इनका भी जीवन सुंदर बनने लग रहा है। और इसी हर्ष के सहारे हम अभी इस बच्चे को चाहते हैं कि ये भी बड़ा होकर के बाबा की सेवा में ही किसी भी न किसी तरह से, जो भी इसके माध्यम से बाबा सेवा कराना चाहे कराए। ओम शांति।